हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। राइट, तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसका क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम फार्मूला सीरीज, रिवीजन सीरीज एंड उसके साथ ही टॉप पीवाईक्यूज भी देने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जनाब लाइक कमेंट शेयर भी करना होता है। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। जनाब यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है एंड आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। ये चारों रिएक्शन के बारे में पता होगा तभी तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लिया जाए, इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। अब जनाब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है? रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। राइट, अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली वो रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। ग्रेट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेस किया जाए, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा हो, ऐसा कुछ होता है। चलिए बताते हैं अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डिकम्पोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए से बी एंड सी बन जाना चाहिए। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो ए प्लस बी गिव्स आउट सी होना चाहिए, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ आया की बात है। थोड़ा सा जनाब पेन को छोटा कर लिया जाए क्योंकि बहुत बड़ा लिख रहा है यहाँ पर। चलिए छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करने वाले हैं सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है? एयू। एयू पर जनाब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल है -1। ध्यान से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर -1 है, इसके बाहर Cn -2 होता है। डेट मीन्स x प्लस -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 × 2 होगा, क्योंकि Cn होल ट्वाइस है। साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, डेट इज -1 × 2 करेंगे क्योंकि होल ट्वाइस भी तो लिखा है, इज इक्वल टू -1, क्योंकि जनाब यहाँ पर -1 चार्ज है। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या जाने वाला है? इसको ऐसे करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर Au की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ पर आइए 0 है जनाब। क्या है? 0 है ना, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में है यानी कि 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? इस तरीके से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। +1 से 0 यानी कि जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन होने वाला है। चलिए यहाँ पर तो रिडक्शन हो चुका है, बट जेडन की बात करते हैं। यहाँ पर जेडन क्या होने वाला है? पेन बदल लिया जाएगा, येलो कर देते हैं। जेडन न्यूट्रल स्टेट में है, जिंक न्यूट्रल स्टेट में है। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाने वाली है। बढ़िया है। यहाँ पर देखिए Zn Cn होल 4 2 निगेटिव, यहाँ पर Zn की हम x मान लेने वाले हैं, प्लस Cn होल 4 है, यानी कि इस बार -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। समझ आया ना? इसलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कैसे होने वाला है। -1 चार्ज होता है साइनाइड का, याद होना चाहिए -1 होता है। होल 4 लिखा हुआ है, इसलिए × 4 करेंगे, इज इक्वल टू -2 करेंगे, क्योंकि जनाब -2 चार्ज बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो यही तो यहाँ पर लिखा गया था। तो x इक्वल टू क्या आने वाला है? -2 ऐसे रहेगा, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू +2। तो जनाब यहाँ पर +2 लिख देंगे हम। अब बताइए 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? बताइए क्या हो रहा है? जनाब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसको यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। ये जनाब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। यहाँ पर हो चुका है ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती हैं तो क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ से टिक करेंगे। अभी और भी देखना है आपको। राइट, ये 4 लाइनें दी हुई हैं, ऑप्शन तो आपके यहाँ पर है। तो जो यहाँ पर ABCD तो ठीक है, बट जो EFGH लिखा है ये गलत है जनाब। इस PDF में थोड़ी सी समस्याएं हैं तो आपको मैनेज करना होगा, बाकी आगे आने वाले वक्त में बेहतर PDF आपको मिल रही होंगी। राइट, तो इसके लिए सॉरी बोलेंगे। ABCD यहाँ पर लिख लेते हैं। ABCD ये वाला है, ठीक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन तो आप करेक्ट कर ही देंगे। ग्रेट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो जनाब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है? तो रिडॉक्स समझ आ चुका है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ समझ आ चुका है। ग्रेट। देखिए AuCN होल ट्वाइस निगेटिव है, फिर क्या है?
यहाँ पर क्या है ZnCN4 नेगेटिव, यानी कि Au यानी कि गोल्ड को डिस्प्लेस किया है जिंक ने, गोल्ड डिस्प्लेस किया गया है जिंक के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर Au था, Au बोले तो गोल्ड यहाँ पर पहले से था, अब यहाँ पर जिंक आ चुका है, यानी कि जिंक ने Au को रिप्लेस कर दिया है। तो क्या लिखेंगे हम, गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर ली जाए, गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड बाय, और ये जिंक ने क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट। गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज जिंक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज जिंक। इस वजह से जिंक इसको डिस्प्लेस कर पाया है। तो जनाब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाने वाली है, सही है ना। सब कुछ क्लियर होते हुए यही आगे बढ़ना है। अब क्या है, डिकम्पोजिशन देना। डिकम्पोजिशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ए से बी प्लस सी बनना चाहिए, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ए एंड बी ओनली वाला कोई ऑप्शन है क्या, यस जनाब, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एंड बी ओनली आपका करेक्ट है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अमंग द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली आर। तो ये क्या है, Ce3+ बोले तो सीरियम 3+, सीरियम 4+, सीरियम 4+, Tb4+, ओके, Eu2+, यानी कि ये सभी क्या है, लैंथेनाइड्स हैं, राइट, लैंथेनॉइड्स। अब जनाब इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पता है ना। अगर नहीं पता है तो डी एंड एफ ब्लॉक वाली वीडियो को प्रेफर करिए, वहां पर सब कुछ बताया गया है। अगर आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पता है जनाब, आप बहुत बड़े घाटे में हैं। 4 से 8 नंबर आप गंवाने वाले हैं, क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक का चैप्टर और यहाँ से 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ग्रेट, बता दिया गया आपको। अब वापस से इस क्वेश्चन पर आएंगे। लैंथेनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बताइए बताइए, +3 होती है। तो अगर जनाब +2 में है, कोई लैंथेनाइड +2 में है तो +3 में जाना चाहेगा, +4 में है तो भी +3 में जाना चाहेगा। तो जनाब अगर +2 से +3 में जाएगा तो क्या होगा, सोचिए, ऑक्सीडेशन होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होने वाला है। और यहाँ पर +4 से +3 यानी कि हो जाएगा रिडक्शन। सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला। अब देखिए रिडक्शन हो जाएगा, बट यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जनाब यहाँ पर थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन यानी कि यहाँ पर खुद का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का रिडक्शन होगा, यानी कि वो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। दिक्कतें ना हो जनाब, दिक्कतें ना हो, बिल्कुल भी ना हो। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सामने वाले को बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑक्सीडाइज कराएगा, यानी कि उसका खुद का रिडक्शन होने वाला है। तो जनाब ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, +4 से +3 यानी कि खुद का रिडक्शन हुआ है, खुद का रिडक्शन हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये +4 से +3 आने का मतलब है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन भले ही हो रहा हो बट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको बोलेंगे, सामने वाले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ऑक्सीडाइज करा के मानेगा, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और इस केस में क्या होने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। समझ आया ना, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कतें ना हो। +2 से +3 अगर हो रहा है तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है वो, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ग्रेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, पहले रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है तो +2 से +3 जाना चाहिए, यानी कि +2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा ना, क्योंकि Eu2+ लिखा हुआ है। देखिए दिखाई दिया आपको, नहीं दिखाई दिया तो थोड़ा सा जूम करेंगे फिर दिखाई देगा आपको। दिखाई दिया, चमकता चमकता दिखाई दिया अब तो। Eu2+, 2+ से 3+ में जाना चाहेगा, इसका क्या मतलब हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। अब Ce4+, ये 4+ क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि 4+ से 3+ में जाना चाहेगा, दैट मीन्स खुद का रिडक्शन होगा, इंसान सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देगा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। चलिए वापस से अपनी PDF को सही कर लेते हैं। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट, यानी कि MnO4 नेगेटिव, ये होता है परमैंगनेट, सिंगल नेगेटिव का मतलब होता है परमैंगनेट, विद थायोसल्फेट बोले तो S2O3
2 निगेटिव, इसे बोलते हैं हम थायोसल्फेट। बढ़िया है, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, इसको हटाएंगे यहाँ से। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद थायोसल्फेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज अकर्स बाय वैल्यू ऑफ। ओके, तो जब आप थायोसल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे करेंगे थोड़ा, तो सही है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द बिलो मीडियम विल फेवर द रिएक्शन। ओके, तो जनाब कौन सा मीडियम फेवर करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद थायोसल्फेट? तो आपको ये एज इट इज याद होनी चाहिए। जब परमैंगनेट की रिएक्शन आप थायोसल्फेट के साथ कराते हैं तो MnO2 का फॉर्मेशन होता है, राइट, एंड क्या बनता है? SO4 2 निगेटिव, राइट, ये बनता है। तो जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे हम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की क्या होने वाली है? 4 ऑक्सीजन है तो -2 होता है, तो -2 × 4 -8, और यहाँ पर -1 है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। x प्लस -2 ऑक्सीजन का चार्ज इंटू 4 करेंगे इक्वल टू -1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब बताइए x क्या क्या वैल्यू है? 7 है ना, तो +7 यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर निकालिए, +4 आ जाने वाला है। तो +7 से +4 कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए जनाब। बताते हैं आपको। MnO4 निगेटिव अगर है और ये Mn2+ में जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, इसको हटाएंगे और बढ़िया तरीके से आगे आपको लिखकर बताते हैं। एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? बेसिक मीडियम। न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, ये सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट ना हो। MnO4 निगेटिव अगर एसिडिक मीडियम है तो Mn2+ में कन्वर्ट होगा। अगर न्यूट्रल मीडियम है तो किस में कन्वर्ट होगा? Mn4 पॉजिटिव में। देन बेसिक के केस में Mn+6 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। इस तरीके से बताइए, रटा हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल भी रटा हुआ होना चाहिए, जरा से भी डाउट ना हो इन चीज़ों में। बताइए क्या हुआ है? +7 से +4 हुआ है, यानी कि क्या होगा? न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम होने वाला है। न्यूट्रल और एल्कलाइन कहीं पर लिखा हुआ है क्या? देखिए देखिए, बोथ एक्वस एसिडिक न्यूट्रल नहीं एसिडिक नहीं होना चाहिए, एक्वस न्यूट्रल। यस इंडीड, दिस इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम ही होना चाहिए +7 से +4 तक के सफर को तय करने के लिए। बढ़िया है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके थ्रू आप होकर ना गुजरे। ग्रेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ 0. जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। यस, पढ़ते हैं अब। द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 10 ml of 0.01 मोलर एक्वस BaOH होल ट्वाइस इज एज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। चलिए कंप्लीट न्यूट्रलाइज एज्यूम कर लेना है हमको, राइट। तो जनाब सबसे पहले रिएक्शन लिखी जाएगी। HBr और BaOH होल ट्वाइस का जब रिएक्शन होने वाला तो क्या बनेगा? HBr प्लस BaOH का होल ट्वाइस। जनाब जब ये रिएक्ट करने वाला है तो क्या बनेगा? BaBr2, राइट, BaBr2 बनेगा, और जनाब यहाँ पर H2O बन जाने वाला है। ग्रेट। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए। BaBr2, तो जनाब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेरियम कितना है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, अच्छी बात है। हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन बराबर हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर, यानी कि 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर भी 4 हो जाने चाहिए। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2, इस तरफ भी 2 ही है। बढ़िया है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 मोल्स ऑफ HBr से 2 मोल्स ऑफ HBr से क्या बन रहा है? 1 मोल ऑफ BaBr2, 1 मोल ऑफ BaBr2। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल आना चाहिए। जनाब यहाँ पर आपसे कहा गया है एज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो यानी कि जनाब यहाँ पर हम पेन चेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर बराबर हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी रहने वाली है, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होने चाहिए। बताइए होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बार बार इतना भी हम नहीं लिख पाएंगे यार। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी को जनाब हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी
इंटू एन फैक्टर, या फिर आप वैलेंसी फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, यानी कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्या लिखा मैंने ये, मोलर सॉरी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों के इक्वल होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हैं। ग्रेट। अब नॉर्मेलिटी हमको डायरेक्ट नहीं दी गई है, राइट, यहाँ पर देख पाएंगे आपको नॉर्मेलिटी नहीं दी गई है, मोलैरिटी दी गई है एंड एन फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ग्रेट। तो इसको हम क्या कर देंगे, मोलैरिटी दैट इज M1 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना, तो एन फैक्टर ऑफ 1 में क्या मानेंगे हम, HBr के लिए मान लेते हैं। तो एन फैक्टर ऑफ HBr इंटू, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, इंटू क्या करेंगे आप, वॉल्यूम, राइट, तो दैट इज V1। इस तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं, M2 इंटू एन फैक्टर ऑफ BA, हाँ किसका करना है, जस्ट अ सेकेंड, BaOH होल ट्वाइस यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, इतना काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, अब फटाक से वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आते हैं। M1 क्या है जनाब, M1 बोले तो मोलैरिटी ऑफ HBr, मोलैरिटी ऑफ HBr 0.02 है ना, लिखिए क्या दिक्कत है, 0.02। एन फैक्टर क्या हो जाने वाला है, एन फैक्टर जनाब HBr का 1 ही होगा, राइट, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 होगा। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, राइट, वॉल्यूम ही तो पूछा गया है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ HBr ही पूछा गया है। ठीक है, इसको V1 लिख लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस क्या लिखी हुई है, 0.01 लिखी हुई है एंड एन फैक्टर BaOH होल ट्वाइस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर निकालना आता है तो आसानी रहने वाली है, अगर नहीं आता जनाब सीखना पड़ेगा। रिडॉक्स चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे तो मास्टरी हासिल हो ही चुकी होगी। ठीक है, 0.01 लिखने वाले हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और BaOH होल ट्वाइस का वॉल्यूम क्या है, 10 ml लिखा हुआ है, तो ml ही मान लेंगे हम फिलहाल के लिए। तो देखिए 0.02 इंटू V1 आने वाला है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिलहाल सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 0.02 इंटू 10 आ जाएगा, राइट, 0.2 से 0.2 खत्म हो जाएगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू 10 ml आ जाने वाला है। तो क्या ml में ही पूछा गया है, यस जनाब, इंडीड सही है, ये 10 ml करेक्ट आंसर हो चुका है, सही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। ये सब कुछ पता होगा तो आसानी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्या है जनाब, ये इसको हटाएंगे यहाँ से। ओके, यानी कि आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तब आपको बतानी पड़ेगी वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ओके, तो जनाब क्लियर कर लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से देखना है। 2iO3 निगेटिव, देखिए अगर दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा जूम कर दिया जाएगा आपके लिए, इस तरीके से देखिए, बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखना है। एंड इसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जनाब ये रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है, तो उतनी आसान नहीं होती जितनी आसान बाकी रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है। तो इसको हम किस मेथड से बैलेंस करेंगे ये तो पता होना चाहिए आपको, राइट। जनाब इसको बैलेंस करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करने वाले हैं, राइट। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करने वाले हैं। देखिए जो भी बोला जाएगा आपको सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। नहीं याद है तो शॉर्ट नोट कॉपी निकालिए, लिखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं। इसकी बैलेंसिंग आप करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, राइट, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। इसमें क्या होता है, इसमें जनाब आपको करनी होती है, देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को छुपा दें वाइट से तो बढ़िया रहने वाला है ना। वाइट नहीं, ब्लैक से करेंगे ना, ब्लैक से। चलिए इस क्वेश्चन को आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था, अब बाकी की स्पेस जनरेट हो चुकी है। अब फटाक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थिकनेस भैया कम कर ली जाएगी, इतनी नहीं रहने वाली। ग्रेट, आइए वापस आइए फटाक से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ओके। जनाब इसमें क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी होती है एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी होती है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो जनाब देखिए यहाँ पर कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, iO3 निगेटिव से I2 बन रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है इसका, iO3 निगेटिव नहीं, ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। आपको ऑक्सीडेशन लिखना है तो I निगेटिव से I2, यानी कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर I पर 0 है, दैट मीन्स ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप सिर्फ इतना लिखिए, एक्स वगैरह भूल जाइए, सिर्फ भूल जाइए सब कुछ, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको अभी के लिए हम बोलते हैं। सिर्फ I निगेटिव से आपको क्या बनाना है, I2 लिखना है। ग्रेट,
यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, सही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। यहाँ पर होगी IO3 निगेटिव, IO3 निगेटिव से बनने वाला है, क्या लिखा हुआ है जनाब, ओहो, IO3 निगेटिव से I2, ओके, IO3 निगेटिव से I2 बनने वाला है। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर आई आयोडीन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है, 3 दूनी 6 5, +5 से 0 यानी कि रिडक्शन। बढ़िया है, सब कुछ समझ आया, ओके। अब जो हम बोलने वाले हैं वो नोट हो जाना चाहिए आपकी शॉर्ट नोट कॉपी में। यहाँ पर देखिए, और एक लाइन लिखिए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा, आई रिपीट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस कर लेना है, राइट। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब I है, I2 है, यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बैलेंसिंग हो जाएगी, ग्रेट। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर O3 है ना, तो O3 को भूल जाओ, यानी कि एक ही आयोडीन है, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो I2 है ना, ग्रेट, हो गया। पॉइंट 1 आपने नोट कर लिया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा सबको बैलेंस करना है, ठीक है। पॉइंट 2 डालिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का एडिशन करेंगे। देखिए जनाब, लिखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का एडिशन करेंगे, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ठीक है, बड़ी आसान बात हो गई हमारे लिए। बट यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन हैं, तो H2O में एक ऑक्सीजन होता है, यानी कि आपको 3H2O से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो चुके हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 नोट हो चुका होगा आपकी कॉपी में। तीसरा पॉइंट भी नोट हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन का एडिशन करते हैं, राइट। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ का यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट 3 नोट हो चुका है, नहीं हुआ है जनाब, करिए, शॉर्ट नोट कॉपी में करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर रही हैं अभी, राइट। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आसान रिएक्शन हो जाएगी वो। हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ चुके हैं, यानी कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं, ओहो ओहो, जस्ट अ सेकेंड जनाब, थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर 3 नहीं 6 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन O3 नहीं, O3 के बाहर क्या है, 2 है, इसीलिए तो पहले आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा वाली बैलेंसिंग करनी होती है, राइट। तो हमसे ही गलती हो गई, पर कोई बात नहीं, 2IO3 निगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन दैट मीन्स 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, आपने पकड़ भी लिया होगा, ग्रेट। तो यानी कि 6H2O होना चाहिए। अब क्या हो चुका है, 6H2 बोले तो 12 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर आपको 12H+ करना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। अगर 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होने चाहिए, तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर लेंगे। एरो को थोड़ा सा छोटा किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 पॉइंट आप नोट कर चुके हैं, आगे भी चौथा पॉइंट नोट करना है आपको। क्या करेंगे अब, देखिए, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा बैलेंसिंग करी, देन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया H2O का एडिशन करके। तीसरे अटेम्प्ट में, तीसरे पॉइंट में आपने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया H+ का एडिशन करके, ग्रेट। तो जनाब आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके होंगे, तो अब लिखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होने वाला है, अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, राइट। चार्ज को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, देखिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसको हटाएंगे सबसे पहले इस तरीके से, ओके। देखिए ध्यान से, रिडक्शन वाली रिएक्शन से आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव लिखा हुआ है, और उससे आगे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी कि 2 निगेटिव, माइनस का 2 चार्ज हो चुका है, और यहाँ पर H+ है ना, यानी कि पॉजिटिव का कितना, 12 + 12, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड +10 चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड कोई भी चार्ज नहीं है। तो जनाब आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या, या तो +10 ये प्रोडक्ट साइड कर दिया जाए, या फिर +10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दिए जाएं, यानी कि +10 पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव +10 है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दिया जाएगा तो जनाब +10 -10 0 हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। होगी या नहीं होगी, यस बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, ये वाला वापस आ चुका है, तो इसको हम एक बार फिर से हटाएंगे, ब्लैक पेन लेकर आया जाए इस तरीके से, राइट, करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको इरेजर भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करनी है, ओके। तो जनाब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 10 इलेक्ट्रॉन लिखना था हमको, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमको लिखने पड़ेंगे। तो यस, 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ये वाली रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
तो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है, दैट मीन्स इस साइड भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना पड़ जाएगा, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। यस, सही हो चुका है। इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होता है। तो ये दोनों रिएक्शन अब बैलेंस हो चुके हैं, तो अब हमें इनकी कंबाइंड रिएक्शन लिखनी होगी, क्योंकि ये तो आपने हाफ रिएक्शन लिखी है ना, हाफ रिएक्शन। तो अब कंबाइंड रिएक्शन लिखने के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं, यहाँ पर रिडक्शन साइड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जनाब इस वाली रिएक्शन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं। ठीक है, करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जनाब यहाँ पर ऐसे करके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीछे जगह नहीं है। ओके, यहाँ पर हम इंटू 5 आगे ही कर देते हैं। सही है, तो आपको समझने में दिक्कतें ना हो। इंटू 5 हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ आ चुका है ना? ठीक है जनाब, समझ आ चुका है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? 5 से दूनी 10, 5 10। ओके, यहाँ पर भी 5i2 आ जाएगा, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने वाले हैं। इसकी और इसकी एडिशन करना है आपको। ये हो चुकी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ओके, तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो जनाब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड, तो कट जाएंगे। सही है, और कुछ कटेगा? नहीं जनाब, और कुछ नहीं कटेगा। इनको हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाने वाली है? 2iO3 निगेटिव, 2iO3 निगेटिव प्लस 10i निगेटिव है, सही बिल्कुल, प्लस 12H प्लस ग्रेड। अब यहाँ पर 5i2 और साथ में क्या है? 5i2 नहीं है ना, 5 + 1 6i2 हो जाने वाला है। 6i2 हो जाने वाला है इस तरीके से, प्लस 6H2O भी तो हो जाएगा। देखिए यही आ चुका है यहाँ पर 2iO3 निगेटिव प्लस x निगेटिव 12H प्लस आया है, 6i2 प्लस 6H2O, सब कुछ वही है। बट आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? x बोले तो इक्वल टू 10। x क्या है जनाब? यहाँ पर i निगेटिव का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पर देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? i निगेटिव का, दैट इज 10। तो जनाब 10 ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। दिक्कतें बिल्कुल ना हो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, फिर उनकी बैलेंसिंग अगर आपको आती है तो यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट, 4-5 स्टेप होते हैं, आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बेहद आसान क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। बट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू ही हमको बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओहो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जनाब। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इन redox titration the indicators used are sensitive to change in pH of the solution। नहीं जनाब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर pH होने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोबारा से पढ़िए। इन रिडॉक्स टाइट्रेशन के दौरान द इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव टू चेंज इन pH, नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज होती है इंडिकेटर्स की। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2, इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन द इंडिकेटर्स यूज्ड आर सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओहो नहीं जनाब, यहाँ पर pH सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब गलत इधर उधर कर दिया गया है। ये वाला पॉइंट अगर ऊपर होता तो वाला स्टेटमेंट सही होता, ऊपर वाला पॉइंट अगर नीचे होता तो नीचे वाला स्टेटमेंट सही होता। ऐसा नहीं है, pH ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट, तो एसिड बेस इंडिकेटर में pH ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है और रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाएगा। Both statements are incorrect, that means option number 2 is going to be the correct one. Great, incorrect लिखा है ना? Yes. Now 7th question, in alkaline medium, जनाब alkaline medium है, the reduction of permanganate anion involves a gain of, बताइए, इससे भी आसान क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं क्या आप? बताइए क्या बोला गया है आपको? सब कुछ याद रखना है। एसिडिक मीडियम के केस में Mn2+ आने वाला है। एसिडिक में अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। न्यूट्रल या फिर एल्काइन के केस में Mn4+ आता है एंड बेसिक के केस में जनाब क्या आता है? Mn+6 आता है। थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया है। एंड निश्चित तौर पर अगर आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने इसको ना पढ़ा हो। राइट, तो बताइए यहाँ पर +7 था, यहाँ पर बेसिक एल्काइन है ना, एल्कालाइन न्यूट्रल, तो +7 से +4, बताइए कितना चेंज हुआ है? कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है आपने? +7 से +4 हो चुका है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। यही तो पूछा गया है, इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए
क्या इतने आसान भी क्वेश्चन आ सकते हैं? यस जनाब, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं और उन क्वेश्चन को पकड़ के फटाक से क्रैक कर देना है। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद फेरस एमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ये क्या है? क्या है ये? फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ये है जनाब मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट से आप इसको याद करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4। तो यहाँ पर जनाब आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपने ये रिएक्शन हो सकता है पढ़ी भी हो। तो जनाब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन अगर आपने पढ़ी होंगी इसकी तो आसानी रहने वाली है। चलिए आपको यहाँ पर लिख लिया गया था पहले ही, राइट, हमने लिख लिया था जनाब, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और मुझे पूरा ये याद भी नहीं है। आपको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ के आप देख लेंगे। यहाँ पर ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जब आप इसका एडिशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये नेसेंट ऑक्सीजन को हटाना होता है। चलिए यहाँ पर 5 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड है तो हमको 5 ऑक्सीजन चाहिए रिएक्टेंट साइड, तभी तो इसको हम हटा पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप इन सभी को ऐड करने के तो ये आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाने वाली है, राइट। ये है ओवरऑल रिएक्शन, सही है। चलिए आपसे पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 68 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको 2 KMnO4 के लिए। लिख दीजिए यहाँ पर 68, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अगर उस रिएक्शन को आपने पढ़ा है तो बढ़िया है, बाकी पढ़ लीजिए, आसानी रहने वाली है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट। 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई रिपीट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4। ग्रेट, इस लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। Also 20 ml standard solution of 0.5 molar HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide। यानी कि ये दूसरी रिएक्शन है, ओके। The mixture showed pink color when burette displayed the value of 35.5 ml, whereas the burette showed 25.5 ml initially। The concentration of H2SO4 concentration यानी कि आपसे मोलैरिटी पूछी गई है H2SO4 की, राइट। जनाब इस लाइन को समझिए दोबारा से। showed pink color when burette displayed the value of 35.5 ml। तो पहले उसमें जो था वो क्या था जनाब, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले ब्यूरेट में था, कितना था? 25.5 ml। बट जैसे ही उसमें आपने HCl डाला तो वैल्यू कितनी हो गई? 35.5 ml हो गई। 25.5 ml पहले से था, उसमें आपने कुछ HCl ऐड किया तो 35.5 ml हो जाएगी ना। तो जनाब उस केस में कलर पिंक हो जाता है। HCl ने कुछ तो किया है, HCl ने जनाब कुछ तो जादू बिखेरा है अपना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे क्रैक करेंगे? यहाँ पर आपको मोलैरिटी ऑफ H2SO4 पूछी गई है। मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर मिलेगा? सोचिए आपको मोलैरिटी कहाँ पर मिल सकती है। अब वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, मोल कॉन्सेप्ट वाला कि मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम सॉल्यूशन, मोल्स कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो मोलैरिटी आपको एक जगह से और मिल सकती है। कहाँ से मिल सकती है? नॉर्मेलिटी से मिल सकती है ना। नॉर्मेलिटी जनाब क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है ना। जनाब नॉर्मेलिटी पता करिए आप। अगर आप नॉर्मेलिटी पता कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मोलैरिटी क्रैक कर देंगे, क्योंकि n फैक्टर तो आपको आता ही आता है, सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ऊपर चल के देख लेते हैं, H2SO4, राइट। H2SO4, ग्रेट। ये पहली रिएक्शन लिख रहे हैं हम, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाना चाहिए। 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस है, वाज कंज्यूम्ड व्हेन इट वाज रिएक्टेड विद 10 ml, यानी कि 10 ml किसका है? H2SO4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ml, यहाँ पर हम लिखेंगे 20 ml, ग्रेट, बढ़िया है। जनाब यहाँ पर नॉर्मेलिटी अभी नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? नॉर्मेलिटी अभी नहीं पता है, ठीक है, इतना समझ आ चुका है। तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं। वॉल्यूम लिखा जा चुका है, n फैक्टर आप बाद में निकाल लेंगे। नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए तभी तो मोलैरिटी निकाल पाएंगे ना, फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब क्या करें? अब इस वाली लाइन को समझ सकते हैं, ब्यूरेट। चलिए जनाब ब्यूरेट हम थोड़ी सी बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ऐसा कुछ होता है ना, लैब में देखा होगा आपने, ये थोड़ी सी लाइनें सीधी बनाई जाएंगी
इस तरीके से, राइट। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, पेन बदल लिया जाएगा। यस, इनिशियली 25.5 ml था, 25.5 ml यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियली। तो इस केस में इसके पास सिर्फ और सिर्फ CaOH होल ट्वाइस था। बट जैसे ही आपने इसमें क्या ऐड किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर HCl जैसे ही आपने ऐड किया, ये हो गया जनाब 35.5 ml। सही है, क्योंकि 10 ml आपने ऐड किया होगा। ओके, तो जनाब आपने HCl ऐड कर दिया है। तो HCl के ऐड करने से कुछ तो बदलाव आया है। देखिए, द मिक्सचर शोड पिंक कलर, अब मिक्सचर पिंक कलर का हो चुका है। तो HCl ने कुछ तो किया है, चलिए अब सेकेंड रिएक्शन को लिखते हैं, जो यहाँ पर समझाई मैंने, उस पर हम वापस आएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ से ही आपको नॉर्मलिटी मिलेगी, तब आप यहाँ पर वापस आकर करेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। दूसरी रिएक्शन क्या है जनाब, CaOH होल ट्वाइस और HCl होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख भी देंगे सेकेंड रिएक्शन, CaOH होल ट्वाइस और क्या होना चाहिए यहाँ पर, HCl होना चाहिए, राइट। अब चलिए इनका हम वॉल्यूम देख लेते हैं। 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि 20 ml HCl है, 20 ml HCl होने वाला है। HCl 20 ml और जनाब CaOH होल ट्वाइस कितना है, 10 ml। ग्रेट, सही है, ओके। और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने वाली है। सही है, रिएक्शन जनाब कंप्लीट हो जाएगी तो ग्राम इक्विवेलेंट्स तो इक्वल ही होने वाले हैं। दैट मीन्स N1V1 इज इक्वल टू N2V2, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट्स का, राइट। तो नॉर्मलिटी के लिए मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आपको करना पड़ेगा। तो जनाब मोलैरिटी लिख देंगे हम, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस की बात कर रहे हैं, V1 कितना है, 10 है, तो लिख दिया जाए। चलिए लिख दिया जाए। यहाँ पर N2 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करना होता है हमको। एक बार फॉर्मूला लिख दिया है तो दूसरी बार में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो HCl की मोलैरिटी कितनी है, 0.5 दिखाई दे रही है ना, 0.5। ये हमने मोलैरिटी लिखी हुई है 0.5। एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, सही है। अब वॉल्यूम कितना है, 20 ml है ना, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। चलिए मोलैरिटी इसकी भी तो दी होनी चाहिए, CaOH होल ट्वाइस की मोलैरिटी क्या है, इसकी तो पूछी गई है, राइट, इसकी तो हम निकालेंगे। ओके, इसकी हम मोलैरिटी निकाल देंगे। एन फैक्टर क्या होने वाला है, CaOH होल ट्वाइस का एन फैक्टर हो जाएगा 2। पता है ना एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, पता होना चाहिए जनाब, पता होना चाहिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखिए बताने वाले नहीं हैं, रिवीजन वीडियो आएगा वहाँ पर बता दिया जाएगा कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आपसे मोलैरिटी पूछी गई है किसकी, CaOH होल ट्वाइस की। पूछी तो H2SO4 की गई है, बट यहाँ से आप निकाल कर वहाँ तक पहुँच पा रहे होंगे। एन फैक्टर कितना होने वाला है, 2। तो जनाब यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं इसको इस तरीके से, सही है ना। तो 10 × 2 20 हो जाएगा, तो 20 यहाँ से इसको लेकर चला जाएगा और यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। बताइए कितना आसान हो चुका है, 0.5 मोलैरिटी आ चुकी है CaOH होल ट्वाइस की। तो जनाब मोलैरिटी CaOH होल ट्वाइस की 0.5 आ चुकी है, तो लिखिए ना यहाँ पर 0.5 मोलर, राइट, हो चुका है। क्योंकि आपको मोलैरिटी ऑफ H2SO4 पूछी गई है ना, भूले तो नहीं हो, देख लीजिए यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ H2SO4 पूछी गई है। तो यस, अब हम सॉल्व कर पाएंगे। N1V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, इसलिए हमने ये लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होने वाले हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ओके 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 ओके, यानी कि मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, M1 इंटू एन फैक्टर इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2। बताइए दिक्कतें तो नहीं है ना, सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ पूरा डेटा आपके सामने है। M1 क्या है, 0.5। एन फैक्टर CaOH होल ट्वाइस का क्या होता है जनाब, 2 होता है। V1 क्या है, 20 ml, ओहो 20 ml है। M2 क्या है, निकालना है जनाब, निकालना है। H2SO4 ये भी तो 2 होता है, यस इसका भी 2 होता है। और क्या है, V2 क्या है जनाब, 10 ml। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जस्ट अ सेकेंड, पेन चेंज करा जाएगा। यस जनाब, 10 × 2 20 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो जनाब M2 क्या होने वाला है, 2 × 0.5 दैट इज 1। यानी कि मोलैरिटी ऑफ H2SO4 क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो यहाँ पर आप 1 मोलर लिख देंगे। सही, क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, जो दिक्कतें नजर आ रही थी, वो सारी दिक्कतें दूर हो जानी चाहिए। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है। ये पहली रिएक्शन है जो आपको पहली लाइन में लिखी हुई दिखाई दे रही है।
दूसरी लाइन वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, सेकेंड रिएक्शन भी लिख दिया गया है, सबको समझ आना चाहिए। ग्राम इक्वल्स इक्वल होंगे तो N1V1 वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मलिटी के लिए हमको मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करना होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th आपने सॉल्व कर लिया है, अब थोड़ा बहुत इसको रफ कर देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। तो हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं, राइट। ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर आपसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट x, y एंड z का एडिशन पूछा गया है, राइट। द सम ऑफ x, y एंड z। तो जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप कैसे पता करेंगे? जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तब तक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब कुछ करके आ रहे हैं आप, राइट। जो पॉइंट्स नोट कराए थे मैंने, काम आने वाले हैं। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इसको भी हम बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, और साथ में क्या लिखना होगा आपको? रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, सही है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, दैट मीन्स इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा Fe2+ से Fe3+ का फॉर्मेशन हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन जनाब किसका होगा? क्रोमियम का। कैसे? यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, O7 है ना, यानी कि -2 × 7 दैट इज -14 होने वाला है, तो -2 की वजह से -12 हो जाएगा, Cr2 यानी कि +6 होने वाली है। ये मैंने सब कुछ कैसे बोल दिया, यहाँ पर देखिए 2x, हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cr2 है ना, तो 2x हो जाएगा, ग्रेट। प्लस -2 ऑक्सीजन पर चार्ज होता है, राइट। 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल और क्या है? 2 नेगेटिव है, तो यस 2 नेगेटिव रखते हैं। यहाँ पर -2 लिख लेंगे तो ऐसे, राइट, -2। अब जनाब 2x ऐसे करेंगे, -2 × 7 क्या हो जाएगा? -14, इस तरफ जाएगा तो +14 होगा। -2 + 14 क्या आने वाला है जनाब? x = 6 आ जाएगा ना, x = 6 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 6 थी, बस यहाँ पर कितनी है? 3। दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या बना है? Cr3+ बना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 के दौरान हमने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, उनको वापस से ओपन करिए, वक्त आ चुका है हमको पढ़ने का। पहला पॉइंट क्या था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उसको बैलेंस करो। चलिए Fe ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। Cr2 यानी कि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बारी है ऑक्सीजन की, सेकेंड स्टेप। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर कितने? 7 ऑक्सीजन है जनाब, 7 ऑक्सीजन। यहाँ पर 7 H2O का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि H2O में, एक H2O में कितना? जस्ट अ सेकेंड, राइट, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, दैट मीन्स 7 H2O यूज करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करिए, सही है। तो जनाब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ओके, यहाँ पर है। यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन है। 14 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जनाब कैसे करेंगे इसको? ऐसे करते हैं, 14H+ को हम ऐड कर देंगे, सही है। यहाँ पर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन हो जाने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब चौथा पॉइंट क्या था? अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं अब जनाब। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम व्हाइट वाला पेन लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कितना है? 3 पॉजिटिव। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर यहाँ पर आप एक पॉजिटिव का एडिशन कर दें, या फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दें। तो जनाब हम यही करने वाले हैं। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया यहाँ पर, तो 3 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 पॉजिटिव बचने वाला है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, यानी कि 14 पॉजिटिव -2 नेगेटिव, दैट इज 12। ये पॉजिटिव आने वाला है, राइट। होल 12 पॉजिटिव हो चुका है, ग्रेट। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 पॉजिटिव हैं, ओके। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, 6 पॉजिटिव इस तरफ है, 6 पॉजिटिव इस तरफ है। तो बताइए क्या करना होगा? यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे तो 6 पॉजिटिव बचेगा, जो कि यहाँ पर भी है। दैट मीन्स इस तरफ आपको 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। चारों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं।
अब जनाब आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना होता है किसी भी तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेड पेन से करेंगे हम, जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 6Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यस जनाब, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, इस वाली रिएक्शन को और इस वाली रिएक्शन को। तो जनाब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ तो कैंसिल आउट होगा नहीं। यस जनाब, ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बारी आ गई है अब। ओके, तो जनाब यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव हो जाएगा। और क्या है साथ में 6Fe2 प्लस लिख लेते हैं इससे पहले। उसके साथ क्या है 14H प्लस, सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड जनाब क्या है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 पॉजिटिव, सही है ना, दिक्कतें नहीं है। 2Cr3 प्लस 7H2O Fe3 पॉजिटिव सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं अपनी रिएक्शन पर वापस से मैच करते हैं। आपको पूछा गया था x क्या है, H प्लस का जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हमने x बोला है। तो जनाब x क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर H प्लस का जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हमने x बोला है। तो x क्या है 14 है ना, यस। अब y क्या है Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है। ओके जनाब, y इक्वल टू 2। अब z की बारी है, z क्या है H2O का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो H2O का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है जनाब 7 है। तो 7 लिखेंगे, इनको ऐड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा 14 2 16 और 7 23। 23 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यस जनाब, आपको यहाँ पर 23 लिखना पड़ेगा, राइट। 23 करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं हम इस तरीके से। कब पूछा गया था 15 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। जनाब ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके साथ में आसान क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और आपका काम यही है कि जब एग्जाम देने बैठे तो आसान क्वेश्चन को उठाइए और फटाफट से क्रैक करिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम में करना है। फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो सब कुछ क्लियर करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। बाकी रफ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड इन एसिडिक मीडियम। ओहो भैया, एसिडिक मीडियम बता दिया गया है। KMnO4 बोले तो MN लिखना है, MN लिखना है जनाब, MnO4 निगेटिव, ये ना। पोटेशियम +1 चार्ज रखता है, जब बाहर जाएगा तो -1 छोड़ के जाएगा, ग्रेट। MnO4 निगेटिव बोले तो पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है बताइए जनाब, Mn2+ में जाता है ना, जाता है, बिल्कुल जाता है। Mn2+ में जाता है तो क्या दिक्कत है जनाब, यहाँ पर +7 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +2 है। तो चेंज कितना आया है 5 का चेंज आया है ना। एसिडिक मीडियम में +2 होता है, न्यूट्रल में +4 होता है, बेसिक में +7 होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर 11 में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी सेशन में 11 में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्रैक होने चाहिए जनाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आंसर की आ चुकी है, राइट। तो यस जनाब, आपने हमारे साथ बैठकर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। यस, 11 क्वेश्चन आपने हमारे साथ बैठकर प्रैक्टिस किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट। इसी तरीके से अगर PYQs की प्रैक्टिस करनी है, रिडॉक्स चैप्टर के PYQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनाब साइड में प्लेलिस्ट पर देखिए, क्लिक करिए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफ़ी कुछ कराया गया है, राइट। PDF का प्रिंट आउट लीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए, काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।